रंजीत लगभग 20 साल बाद गांव लौटा। पहले तो वह रास्ते में कुछ भी पहचान नहीं पा रहा था, फिर भी किसी तरह घर के सामने तक पहुंचकर उसने अपने पैतृक घर की जर्जर हालत देखी। उनके घर के पीछे वाले तालाब में पूरा जलकुंभी भरा हुआ था। दीवारें गिर चुकी हैं, कुछ कमरों की छत भी नहीं है, और उनके आंगन का वह बड़ा बीमार पेड़ ने और भी शाखाएं फैला ली हैं और एक विशाल छाते की तरह खड़ा है। उसकी जड़ें सीमेंट से बनी सड़क को चीर कर निकल गई हैं। इस दोपहर में भी आंगन में अंधेरा छाया हुआ है। रंजीत कुछ देर तक उस ओर देखता हुआ खड़ा रहता है। केष्ट, उसका एक चचेरा भाई, पास ही रहता है। यहां आने से पहले रंजीत ने केष्ट को खबर दी थी। केष्ट उसके साथ घर देखने आया है। उसके चेहरे की हालत देखकर केष्ट ने कहा, दादा, तुम कहीं और रहने का बंदोबस्त करो। यहाँ की हालत तो तुम देख ही रहे हो, यह कैसे रह पाओगे? अरे पागल, यहाँ मैं कहाँ रहूँगा? और कोई मुझे रहने नहीं देगा, यहाँ तक कि तेरा बाप भी नहीं। केष्ट ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। रंजीत ने कहा, मैं इसी घर में रहूँगा, कुछ नहीं होगा मुझे। सिर्फ सांप के बिल का डर है, इसलिए थोड़ा कार्बोलिक एसिड डाल देना होगा। तू बस एक काम कर, बाजार से जाकर कुछ सामान ले आ, तब तक मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। और इस पेड़ को काटना पड़ेगा। जब तक ये ज़मीन और घर बिक नहीं जाता, इस पेड़ से काट के जो पैसा आएगा उससे थोड़ा काम बन जाएगा। केष्ट ने इस बार आपत्ति जताते हुए कहा, नहीं नहीं दादा, इस पेड़ को मत काटना। तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार होने के बाद उसका राख लाकर यहीं पर ही अर्पित किया गया था, इसलिए इस पेड़ को अभी काटना ठीक नहीं होगा। रंजीत ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्यों? राख यहाँ पर क्यों अर्पित किया गया था? चिता बहुत ही मुश्किल से जलाई गई थी, इसलिए पुरोहित महोदय ने कहा आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। फिर उन्होंने कहा था कि मृत शरीर के लाश जल जाने के बाद उसकी राख को यही पेड़ के नीचे आके अर्पित कर देना। तभी से ही ये पेड़ जैसे बहुत ही बढ़ गया है, इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं और जड़ को फैला लिया है। तुम्हारे पिताजी यहीं पे ही है, इसी पेड़ के आसपास। चुप करो तुम, ये सब फालतू की बातें मत करो। और वैसे भी ये ज़मीन जब बिक जाएगी, इस पेड़ को वैसे ही काट दिया जाएगा। और मेरे पिता वैसे भी शराबी थे, कोई अच्छे इंसान नहीं थे। वो बाजार से लाखों का कर्ज लेके बैठे थे वो, और उसमें फिर कैसी शांति। अगले दिन रंजीत बाजार गया एक लकड़हारा ढूंढने के लिए, लेकिन कहां, क्या? कोई भी उस घर में जाने को तैयार नहीं होता। सबका मानना है कि उस पेड़ को काटना पाप होगा। पूरा दिन घूमने के बाद भी किसी को तैयार न कर पाने पर रंजीत थक कर घर लौट आया। घर आकर देखता है ऊपर वाले महाशय उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने रंजीत को देखकर कहा, बेटा, तुम उस पेड़ को मत काटना। अगर तुम उस पेड़ को काटते हो तो ये बहुत ही बड़ा अशुभ होगा। उस पेड़ की जड़ों के साथ तुम्हारे पिताजी का संबंध है, तुम उसे काट नहीं पाओगे। रंजीत ने उपेक्षा से कहा, मेरे पिता कोई अच्छे इंसान नहीं थे, आप तो जानते ही है। उन्हीं की वजह से हम लोगों का आज ये हाल हो चुका है। इतने दिनों से मैं आ भी नहीं सका यहाँ पे, इसलिए कृपया आप मुझे मेरा काम करने दीजिए, मुझे रोकिए मत। पुरोहित महाशय ने और कुछ नहीं कहा। जाते समय बस इतना बोले, बेटा,
तुम जिस रास्ते पे चल रहे जा रहे हो उस रास्ते पे मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। बस अपना ख्याल रखना। ये सब सुनकर रंजीत को बहुत गुस्सा आया। वह बस बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं याद रखूंगा। उस दिन घर लौटकर रंजीत ने 1 बजे शराब की बोतल खोल ली। कल रात की तरह जागते रहना नहीं चलेगा। बोतल खत्म करके नशे में डूबकर सो जाना ही उसका लक्ष्य था। रात का समय था, करीब 1 बज रहा था। बोतल खत्म होने को थी। ऐसे ही समय में रंजीत की नजर दीवार की ओर पड़ी। उसके पिता की छड़ी दीवार पर टंगी हुई थी। उस पर जंग लग गया था। रंजीत को कई साल पहले की बात याद आ गई। जिस दिन उसके पिता के मरने की खबर उसके पास आई थी, उस दिन भी काम से लौटकर रंजीत इसी तरह 1 बजे बोतल खोलकर बैठा था। गांव आने का तो उसने सोचा भी नहीं था। मन ही मन उसने सोचा था, बूढ़ा मर गया, जान बच गई। ऐसे ही समय बगीचे में कोई आवाज सुनकर रंजीत ने खिड़की से बाहर की ओर सिर निकाला। उसे लगा पेड़ के नीचे जैसे कोई बैठा हुआ है। उसके भीतर का गुस्सा यह पहियों के साथ फिर से उठ खड़ा हुआ। रात के इस समय उसके आंगन में घुसने की हिम्मत किसने की? अगर वह उसे मिल गया तो वह उसे मार डालेगा, रंजीत। और वह चिल्लाया, कौन है वहां पे? जो भी यहाँ पे आया है चला जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा। रंजीत ने मन ही मन सोचा, जो भी था वह उसके डर से भाग गया था। फिर से बोतल की ओर ध्यान दिया। इसी समय उस दांत की ओर देखते ही रंजीत के भीतर का गुस्सा फिर से बाहर आ गया। बदनाम मरने के बाद भी चैन नहीं लेने दे रहा है। पेड़ काटने के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा है, और अगर ये सारी बातें फैल गईं तो इस घर की कीमत तेजी से गिर जाएगी। नशे की हालत में रंजीत के सिर पर खून चढ़ गया। वो चिल्लाकर बोला, किसी की जरूरत नहीं है मुझे, मैं आज खुद ही ये पेड़ काट दूंगा। यह कहकर लड़खड़ाते हुए उठकर दीवार की ओर चला गया। फिर एक झटके में दीवार से दांत को खींचकर नीचे उतार लिया। उसे हाथ में लेकर वह बाहर के आंगन में निकल आया। आज आंगन में चांदनी उतर आई है। अशुद्ध पेड़ की पत्तियों के बीच से वही चांदनी आंगन पर जैसे एक अल्पना सी बन गई है। लड़खड़ाते हुए दीवार को ऊंचा उठाकर पकड़े हुए रंजीत पेड़ की ओर बढ़ने लगा। अचानक किसी चीज के चरमराने की आवाज सुनकर रंजीत पीछे मुड़ा। नहीं, कहीं कुछ नहीं है। कोई जानवर या जीव कहां चला गया? लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, जो देखा उसे देखकर रंजीत जैसे जड़ हो गया। उसका खून जैसे पानी हो गया है। सामने ही एक विशाल घने पेड़ की जड़ में बैठे हैं रंजीत के पिता। क्या हुआ? रुक क्यों गए? जो काम करने आए थे वो काम करो। अब क्या हुआ? रुक क्यों गए? अगर पेड़ काटना ही है तो काट डालो। पिताजी, आप यहाँ पर कैसे? चुप करो, ये सब तो तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। पहले ही तुमने
तुमने बाजार से उधार लेकर सब कुछ अपने अय्याशियों में बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि तुमने अपनी मरी हुई माँ की गहने को भी बेचने में हिचकिचाया नहीं। सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया और अब आए हो इस आखिरी बची हुई जमीन को बेचने। तुम्हारी हिम्मत को दाद देने पड़ेगी। मुझे दिन रात कर्जदारों की गालियां सहनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से मैंने ये घर और जमीन बचाया था। तुम मुझे भी बेचने आ गए, पर इस बार मैं खुद पहरा देने के लिए यहाँ पे हूँ। मैं कभी भी इस घर को बिकने नहीं दूंगा। रंजीत की नशा उतर गई है। उसे समझ में आ गया है, वह फंस गया है। वह जल्दी से हाथ का कुल्हाड़ी फेंककर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। रंजीत के पिता हल्के से मुस्कुराए। तुम्हारी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाला मैंने। तब तुम्हें शक्ति से नहीं पकड़ा था। तुम मुझे कर्जे में डाल के सब कुछ चोरी करके भाग तो गए और यही तक तुमने रोका नहीं। तुमने गांव वालों के सामने मुझे जलील किया है। मुझे चोर, जुआरी, शराबी साबित करके तुमने मुझे बदनाम कर दिया। सबने मुझे अलग कर दिया। कोई भी मेरे पास नहीं आता था। बुढ़ापे में मैं भूखे प्यासे मर गया। तब एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें। तब तो मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब घबराकर रंजीत उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते ही वह जड़ों में पैर फंसाकर गिर पड़ता है। उसे लगता है कि जड़ें उसके पैरों में और भी कसकर लिपट रही हैं।